हेलो दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सुधार सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जैसे लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के बाद जो स्थितियां हैं वो बदल गई। फाइनेंशियल जो सिचुएशंस थी वो भी काफी संकट में आई। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आज मैं जो सिचुएशन है वो बताऊंगा कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सुधार सकते हैं। वन सोर्स टू सेकंड सोर्स पे आप कैसे जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे स्थिति में और मंगल में होंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं फाइनेंस की या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो वो दो तरह से डिपेंड होती है। वो होती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे कोविड आया, कोविड के बाद जो फिजिकल वर्क थे वो पूरी तरह से धरातल पर फेल हो गए। लेकिन कुछ वर्क ऐसे थे जो कि काम कर रहे थे और फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट सोर्स की, चाहे आप वो किसी भी चीज के सोर्स में हो, चाहे आप सर्विसेज में हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, या फिर ए टू जेड आप जो भी अपना फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उसमें आपका फाइनेंशियल ग्रोथ तो होती होती है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो उस लॉकडाउन से हमें ये सिचुएशन सीखने को मिली कि कभी अगर ऐसी इन फ्यूचर सिचुएशंस आती हैं तो हमें अपना जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है या फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो रेगुलर कंटिन्यू कैसे रखनी है। क्योंकि जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन से जो काम चल रहे थे, जो ग्राउंड में जाकर काम करने पड़ते थे, वो एक तरह से बिल्कुल ही ठप हो गए। लेकिन कुछ ई कॉमर्स कंपनियां थी जो कि उस सिचुएशन को देखते हुए वो काफी ग्रोथ कर गई। और ग्रोथ करने के साथ साथ उनका जो मार्केट वैल्यू था एकदम से बढ़ गया। तो दोस्तों, मैं आपको वही बात बताना चाहता हूं कि हम एक जो काम करते हैं अपना, उस काम के अलावा भी हमको एक सेकंड इनकम सोर्स पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पर ध्यान नहीं देंगे तो फाइनेंशियल जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो कभी ना कभी खतरे में आ जाएगा। इसीलिए जब आप कोई अपना काम कर रहे हैं तो उस काम के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको जो सेकंड टर्म जो फाइनेंशियल है, अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको सुधारने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको 101% आपको सेकंड टर्म की तरफ भी देखना होगा। अगर आप सेकंड टर्म की तरफ अब भी अपने पिछले लॉकडाउन की सिचुएशंस को देखकर नहीं सीखे हैं तो फिर आपको दिक्कत, भगवान ना करे फिर कभी ऐसी सिचुएशन आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन में हम सबको, इस पूरे संसार में कभी भी इस तरह की लॉकडाउन की सिचुएशंस ना देखना पड़े। लेकिन होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने कभी भी ये भी अपने जीवन काल में ये भी नहीं सोचा था कि किस तरह से लॉकडाउन लग जाएगा और लॉकडाउन लगने के बाद इतनी सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो ये तो सिचुएशंस डिपेंड करती हैं कि कब बदल जाएं और कब सही हो जाएं। लेकिन जब हम आते हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के ऊपर, तो फाइनेंशियल सिचुएशंस ये कहती हैं कि अगर आपका जो पहला काम चल रहा है उसे तो आप कंटिन्यू करते ही रहें। लेकिन जो कि अब जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद काफी तरह से ई कॉमर्स हो गया या फिर इंटरनेट ने जिस तरह से लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल करने की कोशिश करी, उससे बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई फिजिकल काम कर रहे हैं तो जैसे चाहे आप प्रोफेशनल हैं या फिर आप कोई सर्विस करते हैं या आप प्राइवेट जॉब में हैं या फिर ए टू जेड आपको ग्राउंड में जाकर काम करना पड़ता है, उसको आप अपने रूटीन में रखें। उससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप फाइनेंशियल आपका जो फर्स्ट वर्क है उसे जो आप जिस तरह से श्रद्धा से कर रहे हैं, उसी तरह से आप अपने लाइफ में इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में पार्ट टाइम के 3 से 4 घंटे आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे मैं नहीं मानता कि इस देश से, हमारे देश से अलावा इंटरनेट कहीं और सस्ता है। आप इंटरनेट के सुविधा से आप अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं उनको आप सुधार सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सेकंड फाइनेंशियल सिचुएशन का अगर एग्जांपल्स दूं, तो आप इनमें आप अपना हाथ आसानी से आजमा सकते हैं और आप इससे अपनी जो सिचुएशन है उसे आप सुधार सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे इंटरनेट के दौर में आप थोड़ा सा कोई भी ऑनलाइन जाकर कोर्स सीख सकते हैं जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ट्रेडिंग से रिलेटेड आप अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपकी जो पॉलिसीज हैं जो कि काफी एफडीज पर या फिर ऑनलाइन काम में, जैसे कि आप
स्टॉक मार्केट में तो आप जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग आप कर ही सकते हैं। ट्रेडिंग में भी आपको पहले थोड़ा सीखना होगा, सीखते सीखते आप सीख जाएंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि आप सीख गए हैं तो फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग को भी यूज कर सकते हैं। वो आप पे मॉर्निंग के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। वो आपके फिजिकल वर्क को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आप इस तरह से सेकंड इनकम की तरफ बढ़ सकते हैं। सेकंड सोर्स ये है कि जैसे कि आज के टाइम पर काफी फ्रीलांसर साइट्स हैं। आप फ्रीलांसिंग साइट्स पे भी जाकर जो भी आप जिस भी चीज में आप एक्सपर्ट हैं, या फिर आप वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हैं, या फिर आप फोटो एडिटिंग में एक्सपर्ट हैं, या फिर आप किसी का MS एक्सेल है उसमें एक्सपर्ट हैं, या फिर और भी जिस तरह से आप जिस भी लाइन में आप एक्सपर्ट हैं, आप फ्रीलांसर जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप उनमें जाकर अपने काम को अपलोड कर सकते हैं। और उस काम को अपलोड करने के बाद आप डॉलर से भी जो आपकी इनकम है वो आपको बेनिफिट देगी, और उससे आप जो आपका अर्निंग है उससे भी आप कर सकते हैं। और ब्लॉग आप लिख सकते हैं अगर आप काफी अच्छे व्यूज अपने देखना चाहें अपनी तरफ की, जैसे कि आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं, स्टोरी राइटिंग आप करना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो ब्लॉग में भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। मैं ब्लॉग जो बात कर रहा हूँ BLOG ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, जहां आप अपनी वेबसाइट बनाकर या फिर गूगल पे भी अपने उसकी वेबसाइट है उस पे भी जाकर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। और इस तरह से आप इंटरनेट का फायदा लेकर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन वहां भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा, काफी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपने वीडियोस को डालकर या फिर वीडियो को एडिटिंग कर कर आप एक कोई कोर्स आप सिखाना चाह रहे हैं, तो आप अपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप अपने अंदर जो स्किल है उसको आप एक ट्यूटर के तौर पर आप उसे सिखा सकते हैं। सीखने के साथ साथ जब आपका जैसे ही जो आपका टीचिंग स्किल है जो आप सिखाना चाहते हैं उससे लोगों को बेनिफिट होगा, और जब वो चीजें आगे बढ़ेंगी तो आपको और भी उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और उससे भी आपकी इनकम सोर्स बढ़ने लगेगी। अब बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट पे ये जो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं आप इन पे फोकस कीजिएगा। आप इंटरनेट का जो फ्री में इस्तेमाल कर लेते हैं उस फ्री इस्तेमाल को आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने में लगाएंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल करेगा। जहां तक कि आपको पार्ट टाइम की बात है, तो पार्ट टाइम में आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपने बैंक में SIPs करा सकते हैं, उन SIPs से भी आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल होती है उस फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए अगर आप फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम पे ही बैठे रहेंगे तो आपको इस बात की गारंटी है कि कहीं ना कहीं विफलता हाथ लगेगी ही लगेगी। क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह के जो फिजिकल वर्क थे वो जिस तरह से एकदम से ठप हो गए, फिर उसके बाद इंटरनेट ही काम आया। जितनी भी सोशल साइट्स थी या फिर जो फ्रीलांसिंग साइट्स थी, इन सब पे आपको ग्रोथ देखने को मिली। और इंटरनेट का जिस तरह से प्रसार बढ़ा, जिस तरह से उन वेबसाइट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी, जो फ्रीलांसिंग पे जो काम कर रहे थे उनकी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो देखने के लिए उनकी इनकम सोर्स भी अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो कि आप फिजिकल काम कर रहे हैं उस काम से भी आप नहीं कमा पा रहे थे, उतना आपको इंटरनेट ने कमा के दिया। हालांकि अब यूट्यूब का भी प्रचार काफी अच्छा है। यूट्यूब अगर आप अच्छे से यूट्यूब पर मेहनत कर लेते हैं तो यूट्यूब के मेहनत करने पर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपका चैनल अच्छे से ग्रोथ कर जाता है तो वहां भी आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी स्टेबल कर सकते हैं। ये कोई आपके फिजिकल काम को प्रभावित नहीं करेगा। 2 से 3 घंटे आप अपने इंटरनेट को सही उपयोग लेकर आप उसमें सही इस्तेमाल कर कर आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा कर सकते हैं और स्टेबल कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी आपको जितनी भी फ्रीलांसिंग साइट्स है पहले आप उन्हें देख लें कि या क्या ये जेन्युइन साइट्स हैं। काफी सोर्सेस ऐसे हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे कि हाँ ये जेन्युइन साइट है या फेक साइट है। हमेशा जेन्युइन साइट्स पे ही काम करें, हमेशा जेन्युइन जो टॉपिक्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को आप बढ़ा सकें, फाइनेंशियल सिचुएशन को आप अच्छा कर सकें। अगर आपके फिजिकल जो वर्क आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर इनकम ऑफ सोर्स आपका बढ़ जाता है तो उससे बढ़िया खुशी आपको ही होगी, क्योंकि आप अब 2 सोर्सेज पे डिपेंड हो जाएंगे। अगर किसी भी तरह से अगर आपका एक फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी डाउन होती है तो आपके परिवार को संभालने के लिए आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगी जो कि आपको स्टेबल रखेगी, आपके परिवार को चलाने के लिए काफी अहम रोल निभाएगी। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमने ही नहीं, ये बाकी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या फिर जितने भी लोग जो सर्विसेज कर रहे हैं उन सबके सामने आई। तो इसीलिए आप अपने इंटरनेट का सदुपयोग करें। फाइनेंशियल सिचुएशंस को बढ़ाने के लिए आपको इंटरनेट से बढ़िया
और कोई सुविधा नहीं दे सकता जहां आपको सोर्स ऑफ इनकम आपको सेकंड बनानी पड़ेगी। अगर आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करेंगे तो मैं नहीं मानता कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कहीं ना कहीं घटेगी, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी। बस आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और सही तरीके से सही काम करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि थोड़ा समय तो लगता है लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रहेगा तो आप उस सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वहीं डेवलप हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो फाइनेंशियल सिचुएशन मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आई होगी और मेरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपके प्यार की वजह से ही मेरा चैनल, आपके सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल इतना ऊपर पहुंच रहा है। धीरे धीरे आपकी वजह से मुझे सपोर्ट मिल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।